हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं एक पोएम जो कि है द रेवन एंड द फॉक्स। रेवन का मतलब होता है एक क्रो, यानी कौवा, जो कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। और फॉक्स का मतलब होता है सियार, जो कि यहाँ हम लोग देख सकते हैं। सही है। ओके। तो इसमें एक एक्टिविटी दिया है जिसमें कि पूछ रहा है, वी नो दैट द फ्रॉक्स क्रोक। हमको पता है कि मेंढक का आवाज कैसा होता है। हाँ, सुनने में थोड़ा अच्छा नहीं होता है। क्रोकिंग साउंड इसको बोलते हैं। डिड यू नो दैट रेवेंस ऑल्सो क्रोक। क्या तुम लोगों को पता है कि रेवेंस जो है मतलब क्रोज जो है, उनका साउंड भी क्रोकिंग साउंड होता है, जो कि सुनने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, हार्श साउंड हो सकता है। नेक्स्ट दिया है, विच एनिमल इज शोन टू बी कनिंग इन स्टोरीज। कनिंग का मतलब होता है चतुर होना, चालाक होना, लेकिन मंद बुद्धि जैसा। मंद बुद्धि बोलने से अपने लिए ही सब कुछ करना और दूसरों का फायदा उसमें होने नहीं देना, बस अपने फायदा को ही ध्यान में रख के सब काम करना। बहुत शातिर और चालाक भी बोल सकते हैं। तो क्या आपने कभी ऐसा स्टोरी सुना है जिसमें कि कोई एनिमल कनिंग हो? सर्किल द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हम लोग टाइगर को तो कुछ नहीं बोल सकते, बियर को भी कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन फॉक्स ये सबसे ज्यादा चालाक होता है। बस स्टोरीज में नहीं, किंतु रियल लाइफ में भी ये सबसे ज्यादा चालाक, चतुर और स्मार्ट होता है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। मिस्टर रेवन was perched upon a limb. मिस्टर रेवन was perched upon a limb. पर्च्ड का मतलब होता है एक जगह पे बैठे रहना, और ये जो लिम्ब है इसका मतलब होता है एक पेड़ का छोटा टहनी, छोटा सा टहनी। ठीक है। एंड रेनार्ड द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम। और रेनार्ड, रेनार्ड है वो सियार का नाम, जो कि ऊपर देख रहा है। किसको देख रहा है? रेवन, मिस्टर रेवन को देख रहा है। For the raven held in his great big beak a morsel the fox would go far to seek। क्योंकि ये जो रेवन है इसके पास, मतलब इसकी चोंच में एक बड़ा चीज है, मतलब एक उसके बड़े चोंच में एक खाने का टुकड़ा है, जो कि मोर्सल बोला जाता है। मोर्सल का मतलब होता है स्मॉल पीस ऑफ फूड। इसका मैं वर्ड्स आपको बाद में, वीडियो के बाद में लास्ट में दे दूंगा, उसको आप लिख लेना अच्छे से। ठीक है। मोर्सल द फॉक्स वुड गो फार टू सीक, जो कि वो सियार को, मतलब खाने का टुकड़ा बहुत ढूंढना पड़ेगा, पाने के लिए बहुत दूर जाके ढूंढना पड़ेगा। सेड द फॉक्स, तो फिर फॉक्स बोलता है यानी सियार बोलता है इन एडमायरिंग टोन्स, चापलूसी भरे अंदाज में, माय वर्ड सर रेवन, यू आर अ हैंडसम बर्ड, सच फीदर्स इफ you would only sing, the birds of this would call you। तो वो बोलता है, मेरे हिसाब से सर रेवन, यू आर ए हैंडसम बॉय, आप दिखने में अति सुंदर पक्षी हो, अति सुंदर पंछी हो। सच फेदर्स, ओह, और तुम्हारे पंखों का क्या कहना, क्या ही कहना। इफ यू वुड सिंग ओनली सिंग, और अगर आप एक बार गा दें, द बर्ड्स ऑफ दिस वुड्स वुड कॉल यू किंग, तो ये जंगल के जितने भी पंछी हैं, जितने भी पक्षी हैं, सब आपको राजा मानने लगेंगे। ठीक है। मतलब वो रेवन क्या कर रहा है, उसका बात को सुन रहा है, और फॉक्स क्या कर रहा है, चापलूसी भरी बातें उसको बोल रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। द रेवन, तो फिर रेवन क्या करता है, हु डिड नॉट सी द जोक, और उसको फॉक्स का वो जोक, मतलब फॉक्स का वो मजाक या फिर बेवकूफ बनाना उसको पता नहीं चलता। और फिर क्या होता है, फॉरगॉट दैट हिज वॉइस वाज जस्ट अ क्रोक, वो भूल जाता है कि उसका जो वॉइस है वो भी एक क्रॉकिंग साउंड है। किसके जैसे? फ्रॉग के जैसे। क्रॉकिंग साउंड मतलब जो कि कानों में चुभता है थोड़ा। ठीक है, आगे देखते हैं।
ही ओपन हिज बीक, तो फिर उसने अपना चोंच को खोल दिया, इन हिज फुलिश प्राइड, एंड डाउन फेल द मोर्सल द फॉक्स हैड हाइड। उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि उसने अपना चोंच को खोल दिया, चोंच में कुछ खाने का टुकड़ा था, तो गाने के लिए जब उसने अपना चोंच खोल दिया, तो उसके पास उसके चोंच में जो मोर्सल था, मतलब पीस ऑफ फूड था, जिसके ऊपर किसका नजर था, फॉक्स का नजर था, वो नीचे गिर गए। फिर क्या होता है, हा हा लाफ द फॉक्स, और अभी फॉक्स हंसने लगा, हा 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 करके हंसने लगा। क्यों हंस रहा है वो, क्योंकि उसने उसको बेवकूफ बना दिया। एंड नाउ यू नो, इग्नोर स्वीट वर्ड्स दैट मेक यू ग्लो, प्राइड माई फ्रेंड इज रेदर अनवाइज, आई एम श्योर दिस टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज। और फॉक्स उसको उसके ऊपर हंसने के बाद बोलता है, क्या अभी तुमको पता चला कि जो जो स्वीट वर्ड होता है, मतलब झूठी तारीफें जो होता है, हमको खुश करने के लिए होता है, लेकिन वो हमेशा हमारे लिए सही नहीं होता है। और उसके बाद प्राइड, प्राइड माने घमंड, घमंड जो होता है मेरे दोस्त, वो भी सही नहीं होता है, अनवाइज, अनवाइज बोलने से वो बुद्धिमान का काम नहीं होता है, वो मूर्खों का काम होता है। और वो बोलता है, आई एम श्योर दिस टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज। और फॉक्स बोलता है, मुझे पता चल गया है, मुझे ऐसा लगता है, और मैं प्रिटी श्योर हूँ कि तुमको ये सीख मिला जिससे कि तुम कुछ सीख सको। तो इसका मतलब, जब भी कभी कोई भी हमको झूठी तारीफ करे, मतलब हमको समझ जाना चाहिए, सतर्क हो जाना चाहिए कि वो कुछ ना कुछ हमसे चाहता है। यही चीज जो है इस कविता में बताया गया है, जिसके कि पोएट कौन है, जीन डेला फोंटेन। सही है, जीन डेला फोंटेन। तो ठीक है, इसका कुछ क्वेश्चन आंसर देख देते हैं। मिस्टर रेवन इज अ डैश, हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे अभी, उसमें मिस्टर रेवन किसका नाम है, एक बर्ड का नाम है। सही है। द नेम ऑफ द फॉक्स इज डैश, क्योंकि यहाँ पे रेवन है जिसको कि बर्ड बोला गया है, तो फॉक्स का नाम क्या था, रेनर था। बिल्कुल सही। नंबर 3, मिस्टर रेवन एंड डैश इन हिज बीक, मिस्टर रेवन के पास, मतलब उसके चोंच में क्या था, ए पीस ऑफ फूड और ए बंच ऑफ लीव्स, उसके मुंह में कुछ खाने का टुकड़ा था कि पत्ते थे, हाँ ऑब्वियसली खाने का टुकड़ा था, तो ये होगा सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, स्टेंजा 2 में क्या होगा, द फॉक्स कॉल्स द रेवन अ डैश बर्ड। सेकंड स्टेंजा में क्या होता है, पहले फॉक्स रेवन को क्या बोलता है, हैंडसम बोलता है, मतलब गुड लुकिंग विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सही है। उसके बाद द फॉक्स आस्क द रेवन टू डैश, फिर फॉक्स ने रेवन को क्या करने के लिए बोला, सॉन्ग गाने के लिए बोला, सिंग करने के लिए बोला, ताकि उसकी आवाज सुन के सब उसको राजा मानने लगे। सही है। और जब कभी भी वो सॉन्ग गाए, तो उसके मुंह में जो मॉर्सल है, यानी खाने का टुकड़ा है, वो नीचे गिर जाए, और वो किसको मिल जाए, फॉक्स को मिल जाए। आगे है, द रेवन एंड द फॉक्स लिव इन डैश, और रेवन और फॉक्स कहाँ पे रहते हैं, ट्रीज माने बहुत सारे पेड़, और वुड्स माने जंगल, छोटा सा जंगल बोल सकते हैं उसको। तो फॉक्स तो पेड़ के ऊपर नहीं रह सकता, लेकिन रेवन रह सकता है, तो वो दोनों एक वुड्स में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, तो वुड्स होगा सही आंसर। आगे देखते हैं, स्टेंजा 3 में क्या है, द रेवन डैश दैट ही क्रोक्ड, स्टेंजा 3 में जब फॉक्स ने क्रो को बहका दिया, तो वो भूल गया कि उसका वॉइस कैसा है, क्रोकिंग साउंड है, तो इसमें होगा फॉरवर्ड। सही है। ओके। आगे, द रेवन ओपन हिज बिग टू डैश, उसने अपना चोंच को क्यों खोला, ताकि वो गीत गा सके, सिंग। सही है। ओके। आगे है, द डैश फेल डाउन, वो जब गीत गाया तो कौन गिरा, क्या गिरा, फूड गिर गया। बिल्कुल सही। ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर, स्टेंजा 4, द फॉक्स डैश एट द रेवन, उसके बाद फॉक्स ने रेवन के ऊपर क्या किया, लाफ, मतलब उसके ऊपर हंसा, और बोला तुम बहुत बेवकूफ हो। नेक्स्ट, इट इज नॉट डैश टू बी प्राउड ऑफ वन सेल्फ,
और खुद के ऊपर घमंड करना कौन सा बात है, मतलब अच्छा बात है कि बुरा बात है? बुरा बात है। वाइस बोलने से ज्ञानी और अनवाइस बोलने से अज्ञानी। तो ये अनवाइस वाला वर्ड जो है ये होगा सही आंसर। उसके बाद द रेवेंट लर्न अ डैश, वो क्या सीखा? एक टीचिंग सीखा कि एक लेसन सीखा? एक लेसन सीखा। सही है। नहीं नहीं, मैं बस तुम लोगों को टेस्ट कर रहा था। इसका आंसर लर्निंग मतलब लेसन नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा टीचिंग। क्योंकि हम लोग जब देखेंगे लास्ट लाइन में, यहाँ पे वो बोल रहा है, फॉक्स बोल रहा है, आई एम श्योर दिस टीचिंग इज क्वाइट सरप्राइज। सही है ना बच्चों? ओके ठीक है, तो मतलब इसका सही आंसर होगा टीच। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अपना अच्छे से ख्याल रखिए और अच्छे से मन लगाकर पढ़ते रहिए। थैंक यू।